अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रिज़वान बुखारी व्लॉग्स। दोस्तों, आज के व्लॉग में मैं आपको बैंक से कार फाइनेंस की मुकम्मल डिटेल फराहम करूंगा। वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान में दो तरह की बैंकिंग की जाती है, कन्वेंशनल बैंकिंग और इस्लामिक बैंकिंग। कन्वेंशनल बैंकिंग सूद बेस्ड बैंकिंग होती है, जिसे हम इंटरेस्ट बेस्ड बैंकिंग कहते हैं। और ऑफ कोर्स जो भी कार फाइनेंसिंग आप कन्वेंशनल बैंकिंग से करेंगे, उसमें सूद या इंटरेस्ट उसमें लाजमी शामिल होगा। जैसा कि आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पाकिस्तान को इंटरेस्ट फ्री इकॉनमी बनाने का कानून पास हो चुका है। तो स्टेट बैंक ने हदायत दे दी हैं तमाम बैंक्स को कि वो अपनी बैंकिंग को कन्वेंशनल बैंकिंग से इस्लामिक बैंकिंग पे शिफ्ट करें। इस्लामिक बैंकिंग में कार फाइनेंस के लिए जो टर्म यूज़ की जाती है, इसे कार इजारा कहा जाता है। दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं कि इस्लामिक बैंकिंग से ही क्यों का गाड़ी ली जाए। इस्लामिक बैंकिंग इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग होती है। इसमें किसी किस्म का कोई सूद शामिल नहीं होता। दोस्तों, अक्सर लोगों को ये इशू होता है कि कन्वेंशनल बैंकिंग और इस्लामिक बैंकिंग सेम चीज़ है। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से हलाल और हराम के अंदर एक तकबीर का फ़र्क है, इसी तरीके से जब भी आप अपने फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स करते हैं तो उसमें जो एग्रीमेंट के जो रिपोर्टिंग है, वो मेन उसका इंग्रेडिएंट होता है आपके एग्रीमेंट को हलाल और हराम बनाने के लिए। सेकंड, इस्लामिक बैंकिंग बेस करती है शरिया प्रिंसिपल्स के ऊपर। इस्लामिक बैंक्स के पास अपना पूरा एक शरिया बोर्ड होता है जो कि तमाम फाइनेंसिस को चेक करता है, और अगर उसमें कोई किसी किस्म का मसला हो तो वो उस फाइनेंसिंग को रिजेक्ट कर दिया जाता है। इस्लामिक बैंकिंग में पेनल्टी चार्जेस नहीं होते। इन केस कि अगर आपकी इंस्टॉलमेंट डिले हो जाती है तो किसी किस्म के चार्जेस नहीं लिए जाते। इन केस कि आपकी इंस्टॉलमेंट हर महीने डिले होती है तो उस सूरत में एक माइनर सी अमाउंट फ़ाइन चार्ज की जाती है, जो कि बाद में चैरिटी कर दी जाती है। इस्लामिक मोड ऑफ़ फाइनेंसिंग में कार इजारा के लिए रेंटल एग्रीमेंट साइन किया जाता है और लोन एग्रीमेंट साइन नहीं किया जाता। इसका मतलब ये है कि बैंक आपको रेंट पे गाड़ी देता है और आपने हर महीने गाड़ी की रेंटल जो पेमेंट है वो आपने अदा करनी होती है। बैंक आपके साथ 3 साल या 5 साल का रेंट एग्रीमेंट करता है और उसके साथ ही आपसे एग्रीमेंट टू सेल और एग्रीमेंट टू परचेज़ का एग्रीमेंट भी साइन करवा लेता है। और इसका ये मतलब होता है कि एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो भी रेजिडुअल वैल्यू होगी एंड आफ्टर डेप्रिसिएशन, तो आपके पास ये अख्तियार होता है कि आप वो पैसे जो अपनी सिक्योरिटी डिपॉज़िट से डिडक्ट करवा के तो गाड़ी आप अपने पास रख सकते हैं। इन केस कि आपकी गाड़ी जो है किसी मेजर एक्सीडेंट में टोटल लॉस हो जाती है या चोरी हो जाती है, तो उस सूरत में इस्लामिक बैंकिंग में इंस्टॉलमेंट्स ख़त्म कर दी जाती हैं और जो रिकवरी है वो इंश्योरेंस कंपनी से ले ली जाती है, जबकि जो कन्वेंशनल बैंकिंग है उसमें आपकी इंस्टॉलमेंट्स कंटिन्यू रहती हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको कन्वेंशनल और इस्लामिक बैंकिंग के दरमियान डिफरेंस की समझ आ गई होगी। पाकिस्तान में बहुत से इस्लामिक बैंक इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें मीज़ान बैंक है, बैंक इस्लामिक है, तक़वा इस्लामिक, बैंक ऑफ पंजाब है। इसी तरीके से पाकिस्तान के तमाम जो बैंक्स हैं उन्होंने अपनी एक इस्लामिक बैंकिंग्स स्टार्ट कर दी हुई हैं ऑन द डायरेक्शन ऑफ स्टेट बैंक। दोस्तों, अब आपको भी अपनी तमाम ट्रांजैक्शन थ्रू इस्लामिक बैंकिंग चैनल करनी चाहिए। अगर आपका अकाउंट कन्वेंशनल बैंकिंग में है तो कोशिश करेंगे उसे इस्लामिक बैंकिंग में कन्वर्ट कर लें और अपनी फाइनेंसिस जो हैं उनको भी आप इस्लामिक बैंकिंग से ही किया करें। दोस्तों, अब मैं आपको एक छोटा सा कंपैरिजन दे देता हूँ दो तीन बैंक्स की। जो कार फाइनेंसिंग है उसकी मैं आपको शेड्यूल ऑफ इंस्टॉलमेंट रेंट एग्रीमेंट बना के मैं आपको दिखाता हूँ। हैं मीज़ान बैंक कार इजारा फैसिलिटी को। इसमें मैंने आल्टो वी एक्स एल ए जी एस का प्लान मैंने इसमें इनपुट किया है। तो आप देख सकते हैं कि व्हीकल की प्राइस आ रही है और सिक्योरिटी डिपॉज़िट की अमाउंट आ रही है, प्रोसेसिंग फ़ीस, और ये आपने टोटल अपफ्रंट जो आपने फ़र्स्ट टाइम आपने सिक्योरिटी डिपॉज़िट जमा कराना है वो 8,41,000, और आपकी जो इंस्टॉलमेंट बनेगी पर मंथ वो बनेगी 87,953 रुपीज़। अल्फला की कार फाइनेंसिंग को, और इसमें आप देख सकते हैं कि सेम मॉडल है और कार की प्राइस है 29,35,000। दोस्तों, जो कार की ओरिजिनल प्राइस है
वो 29,35,000 है, लेकिन अमेज़न बैंक ने अभी तक अपनी वो प्राइस अपडेट नहीं की। और लेकिन आप उसकी ओल्ड प्राइस पे भी इंस्टॉलमेंट चेक कर सकते हैं कि वो क्या आ रही थी। तो इसके ऊपर जो आपकी आ रही है बैंक अल्फलाह के ऊपर, जो आपकी मंथली रेंटल आएगा वो आएगा 90,752। और जो इसके ऊपर आपको सिक्योरिटी डिपॉज़िट देना पड़ेगा वो होगा 8,80,500 रुपये। तो अगर आप बैंक अल्फला से कार लेते हैं तो जो आपका रेंटल चार्ज होगा वो भी आपका पता लग गया, और जो सिक्योरिटी डिपॉज़िट होगा वो भी आपको पता चल गया। तो अब हम डिस्कस करते हैं बैंक ऑफ पंजाब तकवा इस्लामिक बैंकिंग की कार फाइनेंसिंग को। और इसमें आप देख सकते हैं सेम मॉडल जो व्हीकल प्राइस आ रही है 29,35,000 और 30% डाउन पेमेंट के साथ। और जो बाकी मैंने दो प्लान शेयर किए थे इसके मेज़ान बैंक के और अल्फला बैंक, उसमें भी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो 30% ही था। और इसके साथ साथ वो भी प्लान 3 साल के थे और ये प्लान भी 3 साल के साथ है। और आपको मैं बताता चलूँ कि बैंक ऑफ पंजाब इस वक्त मार्केट के अंदर काइबर प्लस 2.49% के ऊपर कार फाइनेंसिंग कर रहा है, जबकि मार्केट में जो कि इस वक्त सबसे कम है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो टोटल आपकी रेंटल बनेगी पर मंथ वो बनेगी 86,435, जो कि अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो उन दोनों से कम है। और मेज़ान बैंक के साथ आपको ये इक्वल इसलिए फील हो रहा होगा कि क्योंकि उसमें जो उन्होंने प्राइस मेंशन की थी वो ओल्ड प्राइस थी, और अगर न्यू प्राइस पे जाएंगे तो ऑफ कोर्स वो अमाउंट जो रेंटल की अमाउंट वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं कि कार फाइनेंसिंग के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो अगर आप बिज़नेसमैन हैं तो आपको अपने बिज़नेस का प्रूफ देना होगा, अपना एनटीएन या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह, और आपका वैलिड सीएनआईसी और दो फ़ोटोग्राफ्स चाहिए होंगे, दो रेफरेंस की सीएनआईसीज़ और उनके मोबाइल नंबर्स। और जो आपके रेफरेंस होंगे वो अदर दैन ब्लड रिलेशन होने चाहिए। इसके साथ साथ आपको 1 साल की अपने अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट और अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट देना होगा। और इन केस कि अगर आपका जो बिज़नेस है वो आपने उसका कोई अकाउंट मेंटेन नहीं किया हुआ, तो उस सूरत में आप की बिज़नेस की इनकम एस्टिमेशन करवाई जाएगी, और उस एस्टिमेशन की बेस के ऊपर ही आपको की जो इनकम आएगी उसके अकॉर्डिंगली आपको फाइनेंसिंग दी जाएगी। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो उस सूरत में आपका वैलिड सीएनआईसी, दो फोटोग्राफ्स, उसी तरह दो रेफरेंसेस चाहिए होंगे, सीएनआईसीज़ और उनके मोबाइल नंबर्स। और ये आपके रेफरेंसेस जो हैं वो अदर दैन ब्लड रिलेशन होने चाहिए, आपकी लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप्स, और आपके सैलरी अकाउंट की 6 मंथ्स की अकाउंट स्टेटमेंट और अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट्स चाहिए होगा। दोस्तों आप डिस्कस करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। तो इसके लिए डेट बर्डन जो है वो देखा जाता है हर बंदे का। तो अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपये है तो उसका सिर्फ 40% ही आपके लोन के लिए कंसिडर किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप 40,000 आप सॉरी अगर आप एक लाख रुपया कमाते हैं तो उसमें से 40,000 से ज़्यादा की आपकी इंस्टॉलमेंट नहीं बन सकती। तो अगर जिस तरीके से मैंने आपके साथ प्लान शेयर किए हैं उसमें जो आपकी इंस्टॉलमेंट आ रही है वो 85,000 आ रही है, तो ऐसा बंदा जिसकी सैलरी 1 लाख है वो ये लोन अप्लाई नहीं कर पाएगा। हाँ, एटलीस्ट एक आपका ऐसा पर्सन जिसकी सैलरी आलमोस्ट 2.5 लाख है वो ये लोन के उस लोन को ये एलिजिबल होगा, क्योंकि उसकी 40% जो उसकी सैलरी है वो इस लोन अमाउंट को फुलफ़िल करती होगी। इसके साथ अगर आपने पहले से कोई लोन अवेल किए हुए हैं, जैसे कि आपने कोई क्रेडिट कार्ड वगैरह की फ़ैसिलिटी ली हुई है, या आपने कोई और पर्सनल फाइनेंस की फ़ैसिलिटी ली हुई है, तो वो जो उसकी इंस्टॉलमेंट है वो भी इस लोन अमाउंट की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसमें से लेस होगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो 20,000 की फाइनेंसिंग पहले से ली हुई है तो वो 40,000 में से लेस हो जाएगी, तो आपकी जो एलिजिबिलिटी इनकम आ जाएगी वो सिर्फ 20,000 रह जाएगी। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से काइबर रेट बहुत ऊपर जा चुका हुआ है, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग जो है वो बैंक से फाइनेंसिस हासिल नहीं कर पा रहे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो कायम हो जाए, ताकि ये इंटरेस्ट रेट जो है, काइबर रेट जो है ये नीचे आ जाए, ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो बैंक से फाइनेंस की फ़ैसिलिटीज़ हासिल कर सकें। दोस्तों अगर आपका किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल्ड आंसर करूँगा।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।